नदियां तक भी चढ़ती रही, एक माला जट पैदा होया। जट दिया लगा, रक्त पी पी के पाटन लगिया, रोशन जट जमया। अब्बा जी, दारी से बहादुरी ना कर दे सो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साजिद आराई और आप देख रहे हैं साजिद आराई ऑफिशियल। व्यूअर्स, सिलसिला है सुल्तान राही की डबल रोल फिल्में और इस सिलसिले के चौथे प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं, जो कि इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम है। इस सिलसिले के पहले 3 प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किए जा चुके हैं, जिनमें सुल्तान राही की 14 फिल्मों का हमने तफसील से जिक्र किया, जिनमें सुल्तान राही ने डबल रोल प्ले किया। और आज हम मजीद 4 फिल्मों का जिक्र करेंगे जिनमें सुल्तान राही ने डबल रोल प्ले किया है। तो सुल्तान राही के फिल्मी कैरियर में टोटल 18 फिल्में ऐसी हैं जिनमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया है। तो पाकिस्तान फिल्म तारीख में यह रिकॉर्ड है कि किसी अदाकार ने अपने फिल्मी कैरियर में 18 फिल्मों में डबल रोल प्ले किया है। तो जल्दी से हम एक मुख्तसर सा रिकैप करते हैं कि अब तक जो है वो पिछले 3 प्रोग्राम्स में सुल्तान राही की जिन 14 फिल्मों का हमने जिक्र किया जिनमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया है, उन फिल्मों के नाम हैं ज़रा खान, धरती शेरां दी, कातल ते मफरूर, हेरा फेरी, खाना जंगी, सांझी हथकड़ी, फकीरिया, गरम लहू, डकैत, बादल, यमला जट, शेरा बलोच, पुत्र जग्गेदा और कोबरा। तो ये 14 फिल्मों का हम तफसील से जिक्र कर चुके हैं। आज के प्रोग्राम में, इस सिलसिले के आखिरी प्रोग्राम में, हम सुल्तान राही की मजीद 4 फिल्मों का जिक्र करेंगे जिनमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया है। तो ये सुल्तान राही के फिल्मी कैरियर में जो 15वीं फिल्म है जिसमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया, उस फिल्म का नाम है तराजू। मेरी बेगुनाह बीवी और मासूम बच्ची को कत्ल करके जुल्म के तराजू में तोल दिया है। सुल्तान, सादा बाप आ गए। अब्बा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपने इस केस की गवाही देकर बड़ी जुर्रत की है। मैं अपने वतन के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। फिल्म तराजू 28 फरवरी 1992 के दिन रिलीज हुई। इस फिल्म के हदायतकार थे फैसल अजाज। सुल्तान राही का इस फिल्म में डबल रोल यूं है कि एक रोल में वो बिजनेसमैन के कैरेक्टर में है और दूसरे रोल में उस बिजनेसमैन के बेटे के किरदार में। तो जो बिजनेसमैन कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का नाम है अली हैदर, और जो उस बिजनेसमैन के बेटे के कैरेक्टर में सुल्तान राही हैं, उस कैरेक्टर का नाम है सुल्तान। मुख्तसर तौर पर फिल्म की कहानी बयान करता हूं कि इस फिल्म में सुल्तान राही का जो पहला कैरेक्टर है अली हैदर का, वो एक मुहब्बे वतन बिजनेसमैन है जो कि एक दहशतगर्दी के एक वाक़े का ऐनी शाहिद है। तो एक मुनज़्ज़म दहशतगर्द तंजीम है जिसके रुकन हैं तारिक शाह, हुमायूं कुरैशी, शफकत चीमा और नसरुल्लाह भट्ट। तो ये 4 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक दहशतगर्द तंजीम है। इस तंजीम की मुजरमाना और दहशतगर्दाना सरगर्मियों का ऐनी शाहिद है ये बिजनेसमैन अली हैदर, सुल्तान राही का पहला करैक्टर।
तो ये तंजीम इस बिजनेसमैन को, अली हैदर को, रोकती है कि ये उनके खिलाफ गवाही ना दे, लेकिन ये अदालत में गवाही दे देता है। तो उसके बदले में इसकी बेटी और बीवी को कत्ल कर दिया जाता है और 2 बेटे जो होते हैं वो घर से भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। तो बदले के तौर पर सुल्तान राही का ये जो पहला करैक्टर है अली हैदर, ये उस तंजीम के एक मेंबर नसरुल्लाह भट्ट का जो है वो कत्ल कर देता है और जेल चला जाता है। तो ये इस बिजनेसमैन के जो 2 बेटे हैं वो बड़े होकर एक करैक्टर सुल्तान राही का डबल रोल, दूसरा रोल वो बन जाते हैं और दूसरा बेटा जुगनू, ये करैक्टर अदाकार जहांजेब ने प्ले किया। तो सुल्तान राही और जहांजेब इस फिल्म में दोनों भाई हैं जो बचपन में बिछड़ जाते हैं और फिर एक वक्त आता है कि वो दोनों मिल जाते हैं। इनका बाप सुल्तान राही का पहला करैक्टर अली हैदर वो जेल में है, तो वो जब जेल से बाहर आता है तो वो उस दहशतगर्द तंजीम से बदला ले लेते हैं। एक टिपिकल सी फिल्म थी, एक रवायती फिल्म थी, 2 भाइयों का बिछड़ना, लॉकेट के जरिए एक दूसरे को पहचानना और उन दोनों का बाप जो है वो जेल में होना। फिर सुल्तान राही के फिल्मी कैरियर में जो 16वीं फिल्म है जिसमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया, उस फिल्म का नाम है नादर शाह। फिल्म नादर शाह 12 फरवरी 1993 के दिन रिलीज हुई। इस फिल्म के हदायतकार जनाब यूनुस मलिक। फिल्म नादर शाह में सुल्तान राही का डबल रोल यूं है कि एक करैक्टर में वो हैदर शाह के करैक्टर में है और दूसरे करैक्टर में वो एक सिंधी किरदार है जो कि किराए का एक कातिल है, डाकू साईं उसका नाम है। तो फिल्म के आगाज में ही जो सुल्तान राही का सिंधी करैक्टर है इस फिल्म में, डाकू साईं का करैक्टर है, वो सुल्तान राही के सेकंड करैक्टर हैदर शाह को जो है वो कत्ल कर देता है। फिल्म नादर शाह एक तजर्बाती फिल्म थी जिसमें बहुत ज्यादा तजर्बे किए गए थे। इस फिल्म में बहुत से नए चेहरों को जो है वो मुतारफ करवाया गया था। फिल्म का जो मेन हीरो था, जो टाइटल रोल था नादर शाह का, वो भी एक नया चेहरा था जिसको बिल्कुल भी पजीराई नहीं मिल सकी थी। शायद यही वजह थी कि यह फिल्म जो है वो नाकामी का शिकार हुई थी। तो फिल्म के आगाज में थोड़ा सा जो है वो सुल्तान राही का एक करैक्टर था हैदर शाह, जो कि अपने एरिया में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ना चाहता है। उसके मुकाबले में आसम बुखारी का करैक्टर है जो इलेक्शन लड़ना चाहता है। लेकिन उस इलाके के जो बड़े सियासतदान हैं, जो करैक्टर अदाकार इलियास कश्मीरी और तारिक शाह ने प्ले किए, वो हैदर शाह को सपोर्ट करते हैं क्योंकि हैदर शाह उनका अपना आदमी है। लेकिन वही हैदर शाह जब इलेक्शन जीतता है तो इन सियासतदानों का हरकारा बनने की बजाय वो एक अपना इंडिपेंडेंट जो है वो गरीबों की हमायत में अपना मुकाम बनाना चाहता है। तो ये जो बड़े सियासतदान हैं इलियास कश्मीरी और तारिक शाह के किरदार में, वो इस हैदर शाह के करैक्टर को कत्ल करवा देते हैं और इस हैदर शाह का बेटा जो है नादर शाह, वो जो है बड़ा होकर अपने बाप के कत्ल का बदला लेता है। व्यूअर्स, हम जिक्र कर रहे हैं सुल्तान राही की उन 18 फिल्मों का जिनमें सुल्तान राही ने डबल रोल प्ले किए हैं। तो इस सिलसिले में सुल्तान राही के फिल्मी कैरियर में जो 17वीं फिल्म है जिसमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया, उस फिल्म का नाम है रोशन जट। मौलाना मारे तो मौला नहीं मार सकता पैना। मौला मौलाना मारे ते मौला नहीं मार सकता। मौलाना मारे तो मौला नहीं मार सकता पैना। मार देता है मौले नो, मार देता है। पंजाब साढ़े लिए एक मौला और जमे। पंजाब की मिट्टी से 5 सदियों तक विष चढ़ती रही एक मौला जट पैदा, जट दिया लगा, रक्त पी पी के पाटन लगिया, रोशन जट जमया। मौला जट पंजाब की तारीफ सी ते तू मौले जट की तकदीर से। कंडासा दफना के जट अद्धा रह गया सी ते तेनू दफना के कला रह गया। खाली घोड़े लैके किदा दे साइज उदों तक फिरदी रही जब तक इन्हां दी बात किसी रोशन जट दे हथ च नहीं आ जाती। फिल्म रोशन जट
16 अप्रैल 1993 के दिन रिलीज हुई। इस फिल्म के हदायतकार मोहम्मद रशीद डोगर और मुसन्नफ नासिर अदीब, जिन्होंने वहशी जट, मौला जट लिखी, उन्होंने ही फिल्म रोशन जट लिखी। फिल्म रोशन जट 70s की मशहूर जमाना फिल्में वहशी जट और मौला जट का सीक्वल थी। इस फिल्म में सुल्तान राही का डबल रोल यूं है कि एक करैक्टर में वो मौला जट हैं और दूसरे करैक्टर में मौला जट का बेटा रोशन जट। व्यूअर्स, फिल्म रोशन जट जो है ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती थी अगर इस फिल्म का सेकंड हाफ जो है वो बिल्कुल वैसा ही होता जैसा कि फिल्म का फर्स्ट हाफ। फिल्म रोशन जट का अगर हम फर्स्ट हाफ देखें तो हमें एक इतनी जबरदस्त फिल्म देखने को मिलती है जिसका पहला सीन ये है कि मौला जट मुख्खो जट्टी की फोटो के सामने, अदाकारा आसिया की फोटो के सामने हाथ बांधे खड़ा है और वो कह रहा है कि जट गंडासे तो बगैर अद्धा रह गया और तेरे बगैर कल्ला रह गया। व्यूअर्स, इस फिल्म की पूरी कहानी वहशी जट और मौला जट का तसलसल थी। 1975 की फिल्म वहशी जट, जिसने पंजाबी सिनेमा का रुख तब्दील कर दिया, पंजाबी सिनेमा की सिमत तब्दील कर दी, उस फिल्म को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मौला जट एक पंजाब का गैरतमंद, एक गबरू जो है वो करैक्टर है जिसके बाप को मलक बरादरी जो है वो कत्ल कर देती है और फिर जट और मलक बरादरी का वैर चलता है। वहशी जट में रोशन जट का करैक्टर अफजाल अहमद ने प्ले किया था, जो मौला जट का एक दोस्त है और अमन पसंद है और मौला जट को शराफत की तलकीन करता रहता है। फिर जब हम फिर मौला जट देखते हैं तो उसमें हमें वही वहशी जट का मौला जट नजर आता है, लेकिन दुश्मनी जो है वो तब्दील हो जाती है। मलक बरादरी की बजाय यहाँ पर नत बरादरी है जिसकी मौला जट के साथ दुश्मनी है। इस फिल्म में रोशन जट का गायबाना जिक्र हुआ, फिल्म में रोशन जट नहीं था। अलबत्ता वहशी जट के जो विलन थे मलक बरादरी, उसका सरबराह अलियास कश्मीरी हमें मौला जट में नजर आता है। जब हम फिल्म रोशन जट देखते हैं तो इसमें हमें नजर आता है कि वही मलक बरादरी जो फिल्म वहशी जट में मौला जट की दुश्मन थी, तो उस मलक बरादरी की नस्ल जो है वो फिल्म रोशन जट में नजर आती है। तो मौला जट जो है वो अपने बेटे का नाम अपने वही दोस्त जो वहशी जट में था, जो अफजाल अहमद ने जो रोल प्ले किया था, उसके नाम पर अपने बेटे का नाम रोशन जट रखता है और यूं इस फिल्म का टाइटल बना रोशन जट। रोशन जट जो है इसके पहले हाफ में सुल्तान राही की करैक्टराइजेशन, सुल्तान राही की डायलॉग डिलीवरी, सुल्तान राही की बॉडी लैंग्वेज, वो जो एक इंसाफ पसंद करैक्टर है मौला जट, वो जो पंचायतों का सरबराह है, वो जो पंचायतों का सरपंच है, वो मौला जट, वो हमें नजर आता है। तो फिल्म मौला जट में नत बरादरी की जो एक दारो नतनी थी, उस करैक्टर को भी फिल्म रोशन जट में जारी रखा गया है और दारो नतनी के बेटे का किरदार अदाकार अनवर खान ने प्ले किया और ये नत और ये मलक, ये दोनों मिलकर जो है वो मौला जट के दरपेश है। जबकि मौला जट का अपना बेटा रोशन जट अब जवान है, सुल्तान राही का डबल रोल है। तो यहां तक फिल्म का पहला हाफ है जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, लाजवाब डायलॉग्स, लाजवाब परफॉर्मेंस, बेहतरीन स्क्रीन प्ले और बेहतरीन कहानी। लेकिन जो ही फिल्म रोशन जट का सेकंड हाफ शुरू होता है तो फिल्म का जो है वो पूरा टेम्पो तब्दील हो जाता है। फिल्म का जो पूरा मरकजी ख्याल है, जो माइंड सेट है, जो थीम है, वो सारी तब्दील हो जाती है। सेकंड हाफ में ये पुरतशद्दद फिल्म है जिसमें बिला वजह का एक्शन है, जिसमें गैर जरूरी एक्शन है, जिसमें गैर जरूरी बड़कबाजी है। तो जब रोशन जट का करैक्टर फिल्म में एंटर होता है तो वहां से फिल्म जो है वो अपना टेम्पो खो देती है, अपनी वो लेगेसी खो देती है और यहां से जो है वो फिल्म जो है एक अलग डगर पर चल पड़ती है। एक डोगर बरादरी को एंटर किया गया मौला जट की बैकअप पावर के लिए। अब भला मौला जट जैसी पावर को भी किसी बैकअप पावर की जरूरत थी। सेकंड हाफ में फिल्म डायरेक्टर से संभाली नहीं गई, अदाकारा चकोरी के जो डायलॉग्स थे वो डब नहीं हुए, वो ओरिजिनल आवाज रखी गई उनकी। तो ये वो फैक्टर थे जिनकी वजह से रोशन जट जो है वो ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी। फिर कहूंगा कि अगर इस फिल्म का सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ की तरह होता तो ये एक तारीखी फिल्म बन सकती थी, बल्कि मौला जट से बहुत बड़ी फिल्म बन सकती थी। वीर सुल्तान राही के फिल्मी कैरियर में जो 18वीं फिल्म है, जो आखिरी फिल्म है जिसमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया, उस फिल्म का नाम है जिद्दी गुज्जर। मामा जरा उठ के
जफ्फी ते पा। आए पुत्रा, आ भाई, ये हाल है पप्पू, ठीक है? मैं तेरी हो जी छितर परेड करांगा ते सारी जिंदगी याद रखेगा। लाशों ने ढेर वेख के घबरा क्यों गया? पुराने पाक दे मुंतरो। और गल सुनो गुजरो, फिल्म जिद्दी गुज्जर 16 दिसंबर 1994 के दिन रिलीज हुई। इस फिल्म के हदायतकार जनाब यूनुस मलिक। मेरे ख्याल में फिल्म जिद्दी गुज्जर एक ऐसी फिल्म है जिसमें ना तो कोई कहानी थी, ना कोई लॉजिक थी, और ना ही इस फिल्म में हमें प्रॉपर डायरेक्शन देखने को मिलती है। फिल्म की कहानी कुछ नहीं थी, जो थोड़ी बहुत कहानी थी उसमें कोई लिंक नहीं था। इस फिल्म में सुल्तान राही का प्रॉपर डबल रोल है। एक करैक्टर में वो जग्गा गुज्जर हैं, जबकि दूसरे करैक्टर में मक्खन गुज्जर है। इन दो करैक्टर्स का बाप जो है वो बूटा गुज्जर है। यह करैक्टर अदाकार सावन ने प्ले किया। फिल्म में असद बुखारी और मुस्तफा कुरैशी जो हैं वो विलेन के करैक्टर में हैं। तो सुल्तान राही का एक करैक्टर जग्गा गुज्जर, दूसरा करैक्टर मक्खन गुज्जर। इस फिल्म में जो एक दिलचस्प बात दिखाई गई है कि 90s में जो फिल्म इंडस्ट्री में गुज्जर बरादरी का अमल दखल शुरू हुआ, उसका एक हिस्सा इस फिल्म में पिक्चराइज किया गया कि जब एक सीन में सुल्तान राही मक्खन गुज्जर के किरदार में स्टूडियो पर धावा बोल देते हैं कि हमारे पसंद के प्रोड्यूसर को तारीखें क्यों नहीं मिल रही। तो ये एक हकीकत है जिसको लाइटर मूड में इस फिल्म में फिल्माया गया है। तो दिखाया ये गया है कि एक सांगड़ बरादरी है और एक गुज्जर बरादरी है। किसी ज़माने में इनकी आपस में सुलह हुई है कुरान पाक पे, और जो सांगड़ बरादरी है वो इस सुलह को मुसलसल तोड़ रही है। गुज्जर बरादरी जो है वो सब्र कर रही है। गुज्जर बरादरी में बूटा गुज्जर है, अदाकार सावन। सुल्तान राही हैं डबल रोल में, एक रोल मक्खन गुज्जर, एक रोल जग्गा गुज्जर। तो ये एक इलॉजिकल सी फिल्म थी जिसमें कोई कहानी नहीं थी। फिल्म का आखिरी सीन बड़ा ही मुज़ाहिका खेज है जब मुस्तफा कुरैशी और असद बुखारी के सर जो हैं वो तन से जुदा कर दिए जाते हैं। तो वो दो सर जो है वो सड़क पर खुद ही मूवमेंट कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उदों तक जीवांगे जदों तक साडा जी करदा। ये एक ऐसी फिल्म थी जो किसी भी तौर पर सुल्तान राही की फिल्मों के शायान निशान नहीं थी। तो व्यूअर्स, ये थी कहानी उन 18 फिल्मों की जिनमें सुल्तान राही ने डबल रोल प्ले किया। ये ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं टूट सका और शायद कभी नहीं टूट सकेगा। तो जहां एक तरफ सुल्तान राही के फिल्म इंडस्ट्री में इतने रिकॉर्ड हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फिल्मों का रिकॉर्ड, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कामयाब फिल्मों का रिकॉर्ड, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डायमंड जुबली फिल्मों का रिकॉर्ड, पंजाबी फिल्मों की सल्तनत पर बिला शिरकत गैरे 3 दहाइयों तक तन तनहा राज करना। तो वहीं पर एक सुल्तान राही का यह रिकॉर्ड भी है कि सुल्तान राही पाकिस्तान फिल्म तारीख में वो वाहिद अदाकार हैं जिन्होंने 18 फिल्मों में डबल रोल प्ले किया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सरजमीन पाकिस्तान सुल्तान राही जैसा अदाकार पैदा कर नहीं सकी और ना ही कभी पैदा कर सकेगी। तो हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।